नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को, उसका क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन भाई बंधुओं ने 30 तारीख को एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर की मिला सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और जो सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन वीडियो को देखना चाहिए, ताकि उसे समझ में ये आ जाए कि आने वाला एग्ज़ाम जो सिविल कोर्ट का होने वाला है उसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप का होगा, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, तो ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो हम चलते हैं सवाल की ओर। ये देखिए आपका पहला सवाल आ गया, इसको हम थोड़ा पहले जूम आउट कर लेते हैं। इसमें देखिए आपका जीके का पहला सवाल है। जीके में आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। तो उम्मीद है सिविल कोर्ट में भी आपका इसी टाइप से सवाल आएगा। जैसे जीके का क्वेश्चन यदि रहेगा तो हिंदी और इंग्लिश में टाइप रहेगा, ठीक है, इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में, ठीक है। तो अभी सारी बातें आप इस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं सवाल की ओर। इसे हम पहले जूम कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल बोला गया है, इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जॉन मथाई, बलदेव सिंह और जगजीवन राम। ये सभी जो है अंतरिम सरकार के गठन में शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर सवाल में है, बोला है निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने किया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है 3 नंबर सवाल में, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाता है। तो आपको याद होगा कि द्रव्यमान जो है हर समय स्थिर होता है, चाहे किसी भी ग्रह पे ले जाएं। तो आपका ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे जो है देखिए द्रव्यमान स्थिर है और भार में परिवर्तन होता है। ये आपको पता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए 4 नंबर सवाल में क्या बोला है, सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। देखिए ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। पृथ्वी पर जो है 21 जून और 22 दिसंबर को जो है सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया है ऑस्ट्रेलिया में है। तो 21 जून जो है आपका उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें 5 नंबर सवाल में बोला है, जैसे जैसे हम खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, 6 नंबर सवाल का हिंदी पैटर्न यहाँ पे है। देखिए इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय होने की संभावना है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ये सब भी आगे है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है न्यूयॉर्क का है। इसमें से लिस्बन जो है करीब करीब जीएमटी के ही समान है। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन सी मानेंगे, ठीक है। वैसे इसका आंसर किया आएगा तो उसमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा ये आंसर देता है, ठीक है। लेकिन अभी तत्कालिक जो है जो एक्सपर्ट है उसका कहना है कि आपका ऑप्शन जो है आंसर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है कि 2 कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है। तो 17वीं समांतर रेखा किन किन देशों के बीच है। तो उत्तर और दक्षिणी क्या है, वियतनाम के बीच है, ठीक है। तो पहला आपका कथन क्या है, गलत है। और 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है। तो यहाँ पर बोला है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये भी गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है आपका 49वीं समांतर रेखा है। तो आपका दोनों ही गलत है। इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ना तो एक सही है और ना ही 2। नेक्स्ट, 8 नंबर सवाल,
अब चलेंगे। ये देखिए सवाल 8 नंबर, आसान सवाल है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो 1911 में किया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, आपको पता होगा, और 1911 में रद्द हुआ था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही, सॉरी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल में हिंदी में चलते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल में बोला गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, ये बताना। तो पहला कथन दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, इसका एक और कथन होगा, या जितना भी कथन होगा आगे देखते हैं। यहाँ पे है, देखिए दूसरा कथन है यहाँ पे है, उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। तो इसमें जो है आपका कथन नंबर 1 सही है, और दूसरा जो है आपका कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये लिखा है कि कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, इसके पास जो है ऐसे लेखा परीक्षा का जो है निष्कर्ष का ये लोग जांच करता है, पर लागू करने की 100% शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं। तो इस जो 2 नंबर कथन है, इस पर थोड़ा जो है संशय बना हुआ है। तो 1 नंबर अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो 100% सही है। अगर आयोग इसको भी सही मानती है, ऐसे मानना नहीं चाहिए, यहाँ लिखा है कि कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तब जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, आपको हम गलत नहीं बताएंगे। जितना स्पष्ट होगा जिस क्वेश्चन के बारे में जानकारी, उतना ही क्लियर आपको हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तत्कालीन अभी आप ऑप्शन ए रख सकते हैं, 90% आंसर सही है ऑप्शन ए। बी में 10% का कन्फ्यूजन है, अगर ये क्लियरेंस मिलता है तो फिर हम इसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर सवाल में बोला गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो सही उत्तर है आपका, देखिए पुदुचेरी में भी है, दिल्ली में भी है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे 1 2 3, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर सवाल में देखते हैं क्या बोला गया है। 12 नंबर सवाल में बोला गया आपका, निम्नलिखित में कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो सही उत्तर आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर सवाल में बोला गया है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महिला की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट इसमें देखेंगे बोला है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है, निम्न में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है? सही उत्तर है आपका मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 324 अनुच्छेद। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल में देखेंगे, बोला गया है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया 18 नंबर में, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कौन कौन संभाला है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह संभाला है और शंकर दयाल शर्मा संभाला है। 2 नंबर और 3 नंबर गलत है, तो 1 और 4 सही होना चाहिए। तो इसका मिलान करना है आपको, यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट
19 में बोला गया है, इसका आपको हिंदी पैटर्न दिखा देते हैं। देखें, इसमें बोला गया है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है। तो अभी जो भी व्यापारिक भागीदारी हो रहा है सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है। तो वी.आर. सुब्रमण्यम है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में से किससे बना है। तो पानी से बना है, ज़्यादातर शरीर में पानी से भरा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ बोला कि वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, तो वहाँ के लोग में कौन सी बीमारी हो जाती है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, पॉलिश युक्त चावल में जो है पॉलिश करने के बाद B1 जो है, B1 मतलब विटामिन B1 जो है बेरी नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है B1, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, बेरी नामक रोग हो जाएगा, आपको पता होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं इस वीडियो को शेयर कर दें तथा लाइक कर दें। और आप अपनी तैयारी अच्छी बनाने के लिए चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है तथा रेगुलर वीडियो भी पढ़ना है, ताकि जो भी सेट अपलोड किया जाएगा उसमें आपको हर चीज़ बताया जाएगा। उम्मीद है कि आप जो अब तक सेट बनाए होंगे सिविल कोड का, उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है या उसके जैसा कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर में बोला गया है आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार किस कारण से मिला है। सही उत्तर है आपका सापेक्षता का सिद्धांत। तो जीके भी उतना कठिन नहीं है, आसान ही है। ठीक है, 25 नंबर सवाल में चलेंगे, अभी 24 बाकी है। 24 नंबर सवाल में बोला गया एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन डी सही है। 25 नंबर सवाल में देखेंगे, बोला गया है पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण या पृथक्करण कार्यविधि है, मतलब पेट्रोलियम को जो है किस रूप से शुद्ध किया जाता है। तो इसमें देखिए प्रभाजी आसवन होता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रभाजी आसवन नहीं है, तो प्रभाजी को हम आंशिक कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए 26 नंबर से आपका मैथ है, ये हाई कोर्ट था, इसमें जीके की संख्या 25 थी, 25 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मैथ है, तो मैथ भी आपको हम थोड़ा थोड़ा समझा देंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो आखिरी डिजिट कौन सा है, 3 डिजिट 5x4, ये है आपका 5x4। तो x के स्थान पर यदि आप 0 रखते हैं तो 8 की विभाज्यता से ये 504 आपका कट जाएगा। 8 6 48, 2 4 24, तो सबसे छोटा पूर्णांक आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, देखिए ये 27 नंबर सवाल में आपका मैथ है, इसमें बोला है आपका किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या बताना है। तो हम मान लेते हैं भाग दे रहे हैं हम 4 से, मेरा भागफल आया 4 और शेष आया y। ठीक है, अब इसके आधार पर जो कहा गया है वो बातें करनी है। तो बोला है भागफल और योगफल का योग 8 है, तो यहाँ पे भागफल और योगफल 8 कर दिए। ठीक है, भागफल और शेषफल को जोड़ दिया 8। अब आगे देखेंगे, बोला इनके वर्गों का योग 34 है, तो x² + y² और 34 है। तो यहाँ पर जो है x का मान हम 5 ले लिए और y का मान 3, और दोनों समीकरण को हम सेटिस्फाइड कर दिए, तो आपका सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, 5 3 8, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 34। तो मेरा जो x और y का मान निकला 5 और 3 निकला। तो बोला गया है कि संख्या कितना होगा। तो संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, संख्या ये हमारा है के मान लेते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा 4x + y। तो x आया कितना 5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा अब प्लस y 3, तो 4 × 5 = 20, 3 23, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया 3 अंकों का संख्या है 2a3, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप देखेंगे 2a3। ठीक है, और उसको 326 में जोड़ने पर 3 अंक का संख्या प्राप्त होता है जो कि 5b9 है, यहाँ पे है। ठीक है, और 5b9 जो है 9 से विभाज्य है,
तो यहाँ पे जो है हम 9 से विभाजता का नियम लगा लिए। तो बी के स्थान पर क्या रखना होगा, छोटा अंक 4 रखेंगे, तब बिना 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 की विभाजता में क्या होता है, अंकों का योग होता है। तो 9 कट जाएगा, 5 4 9 जुड़ के 9 से भाग लग रहा है, तो ये आपका कट जाएगा। तो अब देखिए बी के जगह जब 4 लिखे और इसको जोड़ना है तो ए ऑटोमेटिकली कितना रखना होगा, हमको 2 रखना होगा, तभी आपका बी 4 आ पाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए का मान आ गया 2, बी का मान आ गया 4। तब यहाँ पर ए और बी का मान रख दीजिए और घटा दीजिए, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर सवाल जो है आसान सवाल है। बोला एक वृत्ताकार मैदान है और उसमें जो है सब दौड़ता है, सब अपना अपना टाइम के अनुसार से। यहाँ 24 सेकंड है, 36 सेकंड है, 30 सेकंड है। बोला एक बिंदु पर कब मिलेगा, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 360 सेकंड। ठीक है, 360 सेकंड मतलब 6 मिनट। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर सवाल में बोला गया है आपका 20 मीटर लंबा तार है, इसको 2 भाग में बांटना है। मान लेते पहला भाग x है, दूसरा 20 - x है। ठीक है, और बोला है एक भाग जो है दूसरे का 2/3 गुना है, 2/3 कर दिए। तो x का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो 8 आएगा, और टोटल लंबाई 20 मीटर है। तो बोला है बड़े टुकड़े की लंबाई, तो आपका कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 31 में देखेंगे, बोला गणतंत्र दिवस पर जो है 450 बच्चों के बीच मिठाई बांटना था, परंतु 150 बच्चा जो है उस दिन नहीं आ पाया, जिसके कारण जो है 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली बच्चों को। ठीक है, प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो देखिए मान लेते हैं कुल मिठाइयों की संख्या x है। ठीक है, जब 450 बच्चा में मिठाई बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, ये संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ हम निकालिए। फिर बोला 150 बच्चा का जो है अनुपस्थित था, तो जिस दिन एब्सेंट था तो उस दिन 300 बच्चा ही आया, तो उस दिन मिठाई ज़्यादा मिला होगा। तो ये बोला कि बच्चा जो है 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली, तो यहाँ पे 3 अतिरिक्त कर दिए। ठीक है, अब इसको जब आप हल करेंगे तो x का जो मान आएगा वो आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, आपको हम दिखा देते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे देखिए ये सारा ऑप्शन है 6 12 9। तो जब आप यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 2700। ठीक है, तो कुल मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2700। लेकिन मिठाइयाँ बांटना था तो उस दिन कितना स्टूडेंट आया था, जिस दिन मिठाई बांटना था 300 स्टूडेंट आया था, चूँकि 150 तो अब्सेंट था। जब 300 से 2700 में भाग दे देंगे तो 9 मिठाई एक बच्चे को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें जो सवाल बोला गया है 600 रुपया है, उसको 3 भाग में बांटना है ABC में। ए का भाग 2/5 से 40 रुपया अधिक है, बी के भाग से 2/7 के 20 रुपया अधिक है, सी का भाग इतना से ज़्यादा है। तो ए का भाग कितना होगा ये बताना है। तो ये सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो है इसका प्रोसेस बता देते हैं, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि इस पर लिखने का संसाधन नहीं है। तो आपको हम इसका तरीका बता देते हैं कैसे कैसे ये सवाल बनेगा। उसके बाद आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे आप जान लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा 150 उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ए का कितना भाग बोला गया है तो 150 सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही होगा। एंड जिसका ये क्वेश्चन है ये आपका गलत है, ऑप्शन सी सही होगा 150। इसको हम तरीका बता देते हैं आपको, आप समझ लीजिए। के भाग के 2/5 से ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक है, और क्या बोला कि सभी आपस में बराबर है, बराबर हो जाएगा आपका बी के 2/7 से 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बी निकाल लीजिए, जो भी आएगा कुछ भी आएगा यहाँ पे। एक बार और टर्म बोला है कि सी के भाग के 2/17 से 10 रुपया अधिक है। ठीक है, तो इन दोनों का आप हल किए तो यहाँ से बी निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये आखिरी वाला और शुरुआत वाले को जब आप बराबर करके हल करेंगे तो सी का मान निकाल लीजिए। तो आपका बी का मान निकल गया और सी का मान निकल गया। और पहले इस क्वेश्चन में बोला है तीनों का भाग, मतलब a + b + c = 600 है। तो ए का जब हम मान रखेंगे तो ए ही रखाएगा, बी आप यहाँ से हल करके निकाल लीजिएगा, सी भी निकाल लीजिएगा।
हल कर दीजिएगा, एक ऑटोमेटिक माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, इस वजह से हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन आपको हम बता दिए किस टाइप से करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 150 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर सवाल में। देखिए 33 नंबर सवाल में क्या बोला है, रोहित कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपया खर्च करने के लिए था। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि में 4 दिन और बढ़ा देता तो खर्च जो है 30 रुपया प्रति दिन कम हो जाता। ठीक है, या कम करना होगा। तो कितने दिन की यात्रा पर निकला था, तो देखिए आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि वह जो है टोटल x दिन की यात्रा पर निकला और 4 दिन जब बढ़ाते हैं तो खर्चा क्या हो जाता है, 30 रुपया कम हो जाता है। तो इसको हम राइट साइड लिखेंगे तो माइनस वो किधर आ जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लिए। यहाँ से अब जो x का मान आएगा 20 रखने पर आपका 30 आ जाएगा, आप यहाँ रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 20, क्योंकि चारों ऑप्शन में जब आप चेक करेंगे तो 20 ही सेटिस्फाइड होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल में देखेंगे, ये सवाल में थोड़ा बटा वाला ज़्यादा प्रयोग किया है। इसमें बोला किसी दफ्तर में काम करने वाले को 1/3 भाग स्त्रियां हैं, आधी स्त्रियां विवाहित हैं। आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ लें, हम पढ़ेंगे आपको समझाएंगे क्वेश्चन, तो ज़्यादा वक्त लगेगा, आप खुद से यहाँ पढ़ लें। आपको हम बनाने का प्रोसेस बता देते हैं। देखिए 34 नंबर आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको सुविधा होगा बनाने में। तो जो जो डायरेक्शन कहा गया है यहाँ पे आपके लिए हम लिख दिए हैं। पहले हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल कर्मचारी मान लिए x है, तो स्त्री बोला था उसका 1/3 हो जाता है, तो x का 1/3 हो गया है। इसी तरह से जिस जिस हिसाब से क्वेश्चन कहते गया उस हिसाब से हम यहाँ काम करते गए। ठीक है, तो आखिरी में जो आपका स्त्री और पुरुष की संख्या जो है 7x/18 आएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ बोला गया था कि निसंतान बच्चों की संख्या, तो x में 7x/18 को घटा देना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 11/18। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं, आसानी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए ये सवाल आपका आसान है, इसमें कुछ है नहीं। 55 किताब बोला है 1020 रुपया में खरीदा, 60 किताब 1280 में खरीदा, तो प्रति पुस्तक औसत कीमत बोला। तो टोटल रुपया आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1200, 1000, 2200 और इधर 100, 2300 हो गया टोटल कीमत। और आपका बुक कितना हो गया, 115, इससे भाग दे दीजिए, 15 30, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रति पुस्तक औसत कीमत। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 36 में देखिए बोला है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। ठीक है, ये 27 है, सम संख्या है, तो इसके आगे 2 डिजिट आएगा, 28 और 30 आएगा। क्योंकि सम संख्या है तो जो औसत होता है वो मिडिल नंबर होता है, मिडिल ले लिए, तो 2 अंक आगे अगर बढ़े हैं तो 2 अंक पीछे भी हटेंगे। तो 27 से बैक कितना हो जाएगा, 26 और 24। 27 आपका एवरेज है, तो 4 क्रमागत अंक था, तो 24, 26, 28 और 30 हो गया। तो बोला बड़ी संख्या बताना है, तो आपका 30 हो जाएगा से राइट आंसर, ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ये 36 नंबर सवाल समाप्त हो गया। अब 37 की ओर चलेंगे। देखिए 37 भी आपका आसान सवाल है। बोला 4 वर्ष बाद जो है अनुपात ए और बी का 5 और 7 हो जाता है, और आंसर आपका इस तरह से दिया है ABCD करके। तो हम पहले 4 वर्ष ऑप्शन ए में जोड़ के सेटिस्फाइड करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 20, 24 में जब 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28। अब इसको सेटिस्फाइड करिए तो 5 और 7 में आता है, तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, पहला आपका सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि क्या बोला 6 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 11-15 हो जाता है। तो 16 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 24 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 30। अब देखिए अनुपात 11 और 15 का है, बिल्कुल है, तो हमारा यही राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए ही हो गया, क्योंकि ये समीकरण सेटिस्फाइड कर दिया। तो बोला है वर्तमान आयु बताना है, तो 16-24 हो जाएगा वर्तमान आयु ए और बी का। नेक्स्ट देखिए ये तो आसान सवाल है। 10% की कमी किया गया, तो 10/90 इंटू 100 काट देंगे, कितना आएगा आपका 100/9, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट
39 में चलेंगे। ये आपका 39 नंबर आ गया। ये भी आसान सवाल है। बोला कि निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया है, 20% बट्टा पड़ दिया, तो इसका हम SP निकाल लिए, 40 रुपया आया। ठीक है। उसके बाद बोला कि 25% का लाभ भी होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 40 रुपया SP है और 25% लाभ हो रहा है, तो आराम से CP निकाल लीजिए। ठीक है। तो 32 रुपया CP आएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 40 नंबर सवाल बहुत आसान है। ये सब तो आप जनरली सवाल बनाते ही रहते हैं। A और B मिलकर 12 दिन में करता है काम, और A और C मिलकर 15 दिन में, B और C 20 दिन में। तो यहाँ पे आपके लिए हम लिख दिए हैं ताकि समझ आसानी से आ सके। तो A + B 12 दिन में करता है, BC 20 दिन में, AC 15 दिन में। इसका LCM हो गया आपका 60, मतलब 60 टोटल काम हो गया। और सबका क्षमता निकालिए, 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 आया। इसी तरह से 20 से 60 में 3, 15 से 60 में 4। तो टोटल क्षमता कितना हो गया आपका, 5 3 8 4 12, कुल क्षमता हो गया 12। तो ये दो आदमी मिल के हो गया। A यहाँ पर एक बार 2 बार हो गया, तो B भी 2 बार, C भी 2, मतलब 2 बार करके दोनों लोग हैं, तो 12 की क्षमता हो रहा था। अगर अकेला अकेला तीनों व्यक्ति को कर दें तो 6 क्षमता आएगा। तो 6 क्षमता से टोटल काम में भाग दे देंगे तो 10 दिन आएगा, तो 10 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर समाप्त हो गया। अब 41 नंबर से 45 नंबर चलेंगे। देखिए 41 से 45 में जो है आपका रीजनिंग दिया गया है। ठीक है, इसको टेबल पर बैठाना है। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको हम इसका जो है सॉल्यूशन बता देते हैं कि सॉल्यूशन जब इसका आप बनाएंगे तो किस फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, अब दिखा देते हैं आपको। बनने के बाद आपका जो राइट आंसर बनेगा डायग्राम, यहाँ पे ये आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय, तो इस अनुसार से आपका डायग्राम सेट होगा, और इसके आधार पे आप जब आप बनाएंगे तो सही आंसर जो होगा आपको हम बता देते हैं। ये D जो है आपका फीमेल है। हर बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं सवाल की ओर। इसमें अगर आपका सेट सही से हो गया, क्वेश्चन के अनुसार से कहा गया कथन, तब आपका सारा सवाल जो है तुरंत बन जाएगा। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट 42 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट 43 में चलेंगे। ये आपका 43 है, 43 का आपका ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट 44 का आंसर जो है आपका यहाँ पे होगा, हिंदी में लिखा हुआ, E हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट 45 में देखेंगे, ऑप्शन D सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 46 नंबर सवाल में। देखिए 46 नंबर सवाल में क्या बोला है कि 6 सदस्य हैं, सब यात्रा कर रहा है। B जो है C का बेटा है, यहाँ पे B है, C का बेटा है, तो पॉजिटिव लिखने का मतलब है कि लड़का है। ठीक है, लेकिन C B की माँ नहीं है, इसका मतलब C पिता हो सकता है, तो पिता पे C पे पिता लिख दिए। ठीक है, बोला A और C एक शादीशुदा जोड़ा है, तो A माँ हो सकती है। जब C पिता है तो A माँ हो गई, क्योंकि दोनों शादीशुदा हैं, तो माँ लिख दिए A के ऊपर। ठीक है, फिर बोला E C का भाई है, यहाँ पे E है, सॉरी यहाँ पे E है, E जो है C का भाई है, तो भाई है तो पॉजिटिव कर दिए क्योंकि लड़का है। D A की बेटी है, D यहाँ पे माइनस कर दिए ऊपर में, क्योंकि ये लड़की है इसलिए माइनस कर दिए, ताकि बाद में हमको जो है समझने में आसानी हो सके कौन लड़का है कौन लड़की है। F B का भाई है, ये आपका F है। ठीक है, B का भाई है तो इसको पॉजिटिव कर दिए। परिवार में कुल कितना पुरुष सदस्य है, तो पुरुष 4 ठो है, महिला 2 ठो है। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन C। नेक्स्ट 47 नंबर सवाल आसान है, सीरीज दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, एक एक टर्म आगे बढ़ रहा है, मतलब विषम संख्या के वर्गों का लिखा है बढ़ करके। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका 47 हो गया। 48 में बोला गया है विषम संख्या बताना है, तो विषम संख्या 339 है, बाकी सब सम संख्या है। नेक्स्ट 48 हो गया। इधर चलते हैं 49 में। देखिए 49 में रीजनिंग है, फिगर। यहाँ देखिए 2 लाइन है,
यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 4 लाइन, तो अगला कितने का आएगा? 5 का आएगा। तो यहाँ पे 5 ये वाला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्या 50 नंबर सवाल में देखेंगे, इसमें 3 लाइनें क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रॉस किया है, लेकिन लेफ़्ट साइड वाला में एक ठो कम कर दिया है, फिर राइट में कम किया है, तो फिर क्या होगा? लेफ़्ट में कम करेगा। तो लेफ़्ट में कम कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी नीचे है 50 का। नेक्स्ट अब देखिए 51 से जो है 55 है, वो आपका इंग्लिश है। आपका ये 50 सवाल समाप्त हो गया। अब देखेंगे इंग्लिश सेक्शन में, आपको जो भी हम इंग्लिश पढ़ाए हैं आपको पता चलेगा कि देखिएगा कितना इंग्लिश इससे आया है। देखिए डबल इंटर्ड, इसका अर्थ होता है कि 2 मीनिंग वाला, तो फ्रेज विथ 2 मीनिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका अर्थ होता है सर्कमलोकेशन, का अर्थ होता है घुमा फिरा कर बोलना, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हो जाएगा, विविधता, चूँकि इसका सिमिलर वर्ड पूछा गया है तो सिमिलर जवाब देना है। और वर्डीनेस का अर्थ होता है मंदी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए 53 में क्या बोला है? कॉन्ट्रैम्प्ट्स, इसका होता है कि हल्का फुल्का झगड़ा, मनमुटाव टाइप का, ठीक है। तो एम्ब्रेसिंग मिस हाफ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कैथरेसिस, इसका अर्थ होता है शांति विचार। जैसे कभी नाटक उटक देखते हैं तो कभी उग्र हो जाते हैं, तो उस समय जो शांत करने की बातें चलती हैं उसी कहते हैं कैथराइसिस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमोशनल रिलीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये मीनिंग आपका बताया गया है, रेलिंक्विश का क्या अर्थ होता है? त्याग करना, छोड़ देना, तो गिव अप हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये सब भी मीनिंग बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये सब तो मालूम होगा इसका आंसर। 56 में चलते हैं। 56 में बोला गया है अपोजिट मीनिंग बताना है। फोर्टिट्यूड, ये भी बताया हुआ मीनिंग है, धैर्य होता है। अगर आप सेट रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो ये सब मीनिंग आपको मालूम होगा। यह हिम्मत वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लेसिडिटी ये सब तो होगा ना, ढीला ढाला, एम्बिशन ये सब, इच्छा ये सब तो होगा। टिमिडिटी हो जाएगा, ठीक है, डर रहा है। यहाँ पे धैर्य रखा है, बोला है फॉर्चुनेट में धैर्य होता है, टिमिडिटी में डरपोक। नेक्स्ट देखिए लेकोनिक, लेकोनिक का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। लोकेशियस हो जाएगा बाचाल। टर्स का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। कर्ट तीखी टिप्पणी। सेगासियस ये अर्थ होता है संक्षेप। ये दोनों एक ही मीनिंग होगा। सेगासियस माने बुद्धि या बुद्धिमत्ता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट देखिए इसमें जो बोला गया है रेनिगेड, रेनिगेड का अर्थ क्या होता है? पद त्यागी, ठीक है। ट्रेटर माने देशद्रोही। हेरेटिक ये सब तो होगा ना, फ्यूजिटिव ये सब भी नहीं होगा। लॉयल्टी होगा जिम्मेदार, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्यूट्रिड, प्यूट्रिड का अर्थ होता है सड़ा गला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेश, ऑप्शन ए सही है। रेंसिड का अर्थ होता है बासी, ठीक है, अपोजिट जवाब देना था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 60 में बोला गया है प्लेनरी, प्लेनरी का अर्थ होता है पूर्ण या समापन या पूरा, ठीक है। तो इसका 2 ऑप्शन यहाँ पे है और 2 ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन आपका मास्टरियस और बेसिक है। मास्टरियस आप जान रहे हैं रहस्य, और यहाँ पे आप देखेंगे पूर्ण था, तो यहाँ पे पूर्ण के हिसाब से बेसिक तो होगा नहीं और मास्टरियस भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियल का भी अर्थ होता है गुप्त, तो बी और सी ऑप्शन तो सेम ही हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मना कर दिया या कम हुआ, अपूर्ण रह गया, तो 60 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं 61 में क्या बोला गया है। देखिए ये भी फ्रेज आपका पढ़ाया हुआ है, सेट में ये सब फ्रेज आता था, आपको हम हर ऑप्शन बताते थे। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब अंदर के भाव को भी पढ़ लेना, छिपे हुए मीनिंग को भी समझ जाना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, मतलब दुविधा में, क्या करें क्या नहीं करें, तो डायलेमा का अर्थ होता है दुविधा में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब अमीर घर में जन्म लेना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया टू बीट अबाउट द बुश, मतलब घुमा फिरा कर कहना, तो इसका सही मीनिंग आपका दे रहा है ऑप्शन ए में, नॉट टू कम टू द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे नहीं आना। नेक्स्ट
देखिए यहाँ पे बोला गया ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, मतलब तत्क्षण, तो यहाँ पे यही हो जाएगा एट वंस, तत्काल या तत्क्षण। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डेलिब्रेशन, मतलब जानबूझकर। 65 तक समाप्त हो गया। अब 66 में देखेंगे कॉमन एरर दिया गया, ठीक है, 66 से 68। तो आपको हम कितना बार कॉमन एरर में बताए थे, जब एज इफ का प्रयोग हो तो उसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, हर समय यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आता है, क्योंकि ये एज इफ का अर्थ होता है कल्पना के सेंस में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ वाज के स्थान पे क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तो यहाँ वाज में गलती है, मतलब ऑप्शन सी में गलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। तो 66 का आंसर हो गया क्या आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर सवाल में बोला गया द मेरिट ऑफ दिस बुक्स आर नॉन टू एवरीवन। तो आपको हम बताए थे जब प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके पहले आया है मेरिट, ये आपका सिंगुलर टर्म है, तो यहाँ आर भी क्या हो जाएगा, इज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका एरर यहाँ क्या है, ई आर में एरर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा सही उत्तर। यही आपको चुनना था, जो गलत पार्ट है उसको चुनकर बताना था। 67 कंप्लीट हो गया है, आगे चलते हैं। देखिए 68 में आप देखेंगे बोला गया है द कंडीशन ऑफ ब्लैंक पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी गुड। अभी जैसे बताए थे कि यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है ऑफ, इसके पहले क्या है कंडीशन है, तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आर के जगह इज हो जाएगा। तो यहाँ भी ऑप्शन सी हो गया सही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आपका 69 में फिलर दिया गया है, बोला गया है द ब्लैंक टेस्टिक्स ऑफ द पार्टी ड्रॉप द कम्युनिटी ब्लैंक एंड हेल ब्रोक लॉस। तो इसका जो आंसर में है कंफर्म नहीं हो पाया है कि इसका सही आंसर ए है या ऑप्शन सी है। तो इसका दो ऑप्शन बी और डी गलत है, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर के रखें, ठीक है। जैसे ही हमको इसके बारे में 100% श्योरिटी मिलती है तो आपको हम इस क्वेश्चन के बारे में किसी नेक्स्ट सेट में आपको हम बता देंगे, ठीक है। 69 नंबर का भी तत्काल जवाब में ए और सी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग यहाँ पे जो सेंटेंस भरने पर आ रहा है दोनों का लगभग सेम ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए और सी को उपयुक्त माना जा सकता है। अब देखते हैं कि बोर्ड क्या इसका जवाब देता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया है द चीफ ब्लैंक हिम टू हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड हिम टू द बाहामास, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑगमेंटेड और डिपोर्टेड। डिपोर्टेड का अर्थ होता है कि देश निकाला या बाहर निकाल दिया, तो मतलब यहाँ बोला गया चीफ जो है उसके पावर में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को क्या ऑगमेंट में बढ़ा दिया और उसके बाद उसको बाहामास भेज दिया, मतलब निर्वासित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब खुद से लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, जब कोई और लिखेगा उसको बायोग्राफी कहेंगे। कोलिग्राफी सुंदर लिखने की कला, ये सारा मीनिंग बताया हुआ है, ठीक है। बायोबिलियोग्राफी पुस्तक प्रेमी। तो आप ज़रूर सेट को लगातार पढ़िए, अगर आपको सिविल कोर्ट में जॉब चाहिए तो आपको पता चल रहा होगा कि आप जो मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे होंगे इंग्लिश का, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन मैच कर रहा है और उस आधारित जो भी कॉमन एरर आ रहा है वो आपसे आप बन जाएगा। और यहाँ आपको पता चल गया कि उसी टाइप का क्वेश्चन भी है, ठीक है। आप चलते हैं 72 से 75 की ओर, ठीक है। इसमें जो है 2 घंटे का पेपर हुआ था। देखिए 72 से 75 में पैसेज है, पैसेज पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए, ठीक है। तब उसके बाद आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। ये आपका टोटल पैसेज हो गया ओवर मिलियन से टुडे तक, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन, तो 72 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 74 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेरिंग का अर्थ होता है विविधता, अनेक प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब देखिए हिंदी है, हिंदी में गद्यांश है। हिंदी में गद्यांश आपको हम बताते थे कि हिंदी का गद्यांश बहुत ही आसान आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और हर एक लड़का इस गद्यांश को आसानी से बना पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा हो गया, यहाँ तक है, टक्कर नहीं ले सकती है। जो इसको पढ़ के समझेंगे तो आप खुद से इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आपको हम सारा आंसर बता देते हैं। 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, यहाँ पे 77 का हो जाएगा मस्तूलों की बहार, ऑप्शन डी सही है। मस्तूल मतलब समझते हैं, जैसे दूर से जंगल, जब नदी या समुद्र में बहुत सारा नाव या जहाज़ को देखेंगे तो ऊपर बहुत सारा निकला हुआ रहता है, झंडा वगैरह लगा हुआ रहता है, तो बहुत सारा इस तरह से ढेर सारा जहाज़ों में लगा होता है। जब हम दूर से इसी दृश्य को देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? मस्तूलों का जंगल, मतलब बहुत सारा ऊपर सिर निकला हुआ है। ठीक है, तो उसी को डिनोट किया है कि मस्तूलों की बहार है। आप जब पैसे समझेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें बोला गया त्राही त्राही मत जाने का क्या अर्थ था? हाहाकार मत जाना, ऑप्शन डी सही है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं 80 नंबर सवाल में। देखिए 80 नंबर सवाल में ये भी सेट में आया हुआ है क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी बताइए। प्रतिवादी, आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, प्रति उत्तर का संधि विच्छेद, ये भी बताया हुआ चीज़ है। प्रति प्लस उत्तर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निर्वासित में प्रत्यय बताना, जो आखिरी में लगता है, तो यहाँ इत प्रत्यय है, तो इत है आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी राइट जवाब है। नेक्स्ट, देखिए पुरोहित में क्या उपसर्ग होगा? पुरोहित का क्या होगा? पुर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लंबोदर का समास पूछा है, तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि लंबोदर का अर्थ क्या होता है? गणेश जी। तो सब आपको हिंदी में आसानी मिलेगा, जितना बताया उतना काफ़ी है, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। इस वजह से हम कह रहे हैं पढ़ते रहना है कि परीक्षा के समय आप भूल न जाएं, और रेगुलर रहेंगे तो आपका जो है टाइम टेकन वहाँ कम लगेगा और वो माइंड में घूमते रहेगा, तो उस चीज़ों को आप वहाँ पे 100% आश्वस्त होकर जवाब टिक करेंगे। ठीक है, कन्फ्यूज ना रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 85 में क्या बोला है? उत्कर्ष का विशेषण, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्कृष्ट। ठीक है, नेक्स्ट, दामिनी का बोला गया है पर्यायवाची शब्द बताना है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत, बिजली का पर्यायवाची है दामिनी। ठीक है, चंचल, चपला, ये सब दामिनी का मतलब विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 86 हो गया का, यहाँ 87 में चलते हैं। देखिए 87 में जो है बोला गया था पर्यायवाची शब्द बताना है, तो मरकट किसको कहते हैं? तो बंदर को कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, गरिमा का विलोम क्या होता है? लघिमा। आपको हम अपोजिट वर्ड भी बताए थे। ठीक है, उसमें लगभग 250 अपोजिट वर्ड डाले थे चैनल के। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ हम आपको लिंक दे देंगे अपोजिट वर्ड का, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे मैंने ग्रामर बताया था, तो उस ग्रामर सेक्शन में आप जाएंगे हिंदी का, तो वहाँ आपको लघिमा का जो है आपका अपोजिट वर्ड मिल जाएगा, गरिमा का। इस तरह से बहुत सारा वर्ड है, उससे कुछ बाहर है ही नहीं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ताकि हिंदी से जो है आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए ये भी करवाया हुआ सेट में, अगर आप सेट पढ़े होंगे तो जी विषा का भी अर्थ हम बताए थे, जीने की इच्छा। तो यहाँ पे देखिए उस समय हम बताए थे जीने की इच्छा, यहाँ पर है जीवन की इच्छा, सेम चीज़ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें 90 में देखेंगे डिंग हाँकना मतलब सेकी बघारना। नेक्स्ट, ऑप्शन ए सही है। 91 में देख लेंगे आप, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः होता है। देखिए पहला पीढ़ी में होता है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में होता है ट्रांजिस्टर, तीसरा और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो पांचवा में जो है ना कृत्रिम बुद्धि भी है और माइक्रो प्रोसेसर भी है। ठीक है, तो चूँकि पांचवा में एक एक्स्ट्रा चीज़ है कृत्रिम बुद्धि, तो इसको टिक करते हैं। अगर पाँचवीं कंप्यूटर पूछता तो पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर, तो यहाँ बोला गया है दूसरा बोला गया, तो दूसरा में ट्रांजिस्टर चलेगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, देखिए कंप्यूटर के लिए जितना भी इसमें जितना भी सवाल आया है मेरे पास सारा नोट्स बना हुआ है। ठीक है, तो मैं एक दिन क्या करेंगे चैनल पे अपलोड कर देंगे कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन जो मेरे पास नोट्स है। अभी जो भी इसमें क्वेश्चन है लगभग हमारे नोट्स से 8 क्वेश्चन मैच किया है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको हम जब अपलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसमें से लगभग 8 क्वेश्चन फंसा है, तो हम जब अपलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि अभी टाइम कम मिलता है इसलिए हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डेली सेट प्रैक्टिस ही हो रहा है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ आपका 92 हो गया, 93 में देख लेते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे 92 देख लेते हैं। 92 में बोला डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप जो है टैबलेट्स इस स्मार्टफोन है, ये किस तरह का फ़ोन है। ठीक है, देखिए इसमें जो है इसके जवाब में भी कन्फ्यूजन है, या तो मिनी कंप्यूटर्स हो सकता है या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स हो सकता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम नहीं होगा। मेन फ्रेम बहुत बड़े आकार में होता था, जो कि कह सकते हैं एक रूम के आकार का होता था। तो लैपटॉप और हम लोग के पास जो डेस्कटॉप होता है वो सब मेन फ्रेम तो होगा नहीं, सुपर कंप्यूटर होगा नहीं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर भी एक लैपटॉप के ही तरह होता है। ठीक है, इसमें जो है एक तरह का चिप लगा देने से सुपर कंप्यूटर बन जाता है, लेकिन दिखने में और सारा कार्य करने में लैपटॉप की भांति होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे हम लोग के पास जो लैपटॉप है, चाहे ये है डेस्कटॉप है, चाहे मोबाइल है, इस सब में क्या है छोटा छोटा कंपोनेंट्स को जो है एक में मर्ज कर दिया गया है। कई लाखों करोड़ों माइक्रो प्रोसेसर को किसी एक चीज़ में इनबिल्ट कर दिया गया है, इसलिए इसको जो है माइक्रो कंप्यूटर्स के भी उदाहरण में रखते हैं। तो यहाँ पे दोनों बात आ जाती है कि माइक्रो कंप्यूटर भी इसका जवाब हो सकता है और मिनी कंप्यूटर का भी। तो इस वजह से जो हम इसका भी हम दोनों में राइट आंसर नहीं बता सकते हैं कि आयोग कौन सा निर्णय लेगा। लेकिन अगर इसमें तुलना करें तो माइक्रो कंप्यूटर की तरफ हम जाते हैं तो 60 से 70% की ओर जा सकते हैं जवाब देने में, और 60 से 50% इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाता है। तत्काल के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी टिक कर देते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आयोग का जो आंसर आएगा उस बेस पर आप अपना राइट आंसर मान लीजिएगा, सी या डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बोला है कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। तो सुपर कंप्यूटर का जनक जो है क्रे वन है, CRAY, क्रे फर्स्ट है, वन या क्रे फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्रे दिया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट 94 में आप देखेंगे, यहाँ इंग्लिश है, हिंदी में चलता है। देखिए 94 में बोला गया कौन सा यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो CPU कहते हैं। आसान सवाल है, ये सब कराया हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर अगला। इस सब के लिए बताना ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जो करा दिया गया है अगर आप सेट पढ़ते होंगे लगातार तो आपको खुद ही पता होगा कि आप क्या जान रहे हैं। यहाँ बोला कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या है। तो CPU होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसमें देखिए 96 में बोला है शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल जो है किस तरह का कुंजी श्रेणी का उदाहरण है। तो मॉडिफायर कुंजी इसको कहते हैं। ठीक है, ये सब भी हम बता देंगे, हमारे नोट्स में ये भी लिखा हुआ है, चूँकि अपलोड नहीं कर पाए वीडियो जिस कारण से अभी आपको दिक्कत होगा। लेकिन सिविल कोर्ट के लिए आप टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ हम बता देंगे। अभी एग्ज़ाम में 1 महीने का वक्त है, तब तक हम सारा पैटर्न आपको हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए कैड का बोला है फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट यही आपका हिंदी में लिखा हुआ है। 98 में चलते हैं। 98 यहाँ पे आ गया है। देखिए इसमें बोला गया वो अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो कैच डाटा होता है। आप देखते होंगे मोबाइल में स्टोरेज होता है, इंटरनल स्टोरेज, और आपका स्टोरेज एक होता है कैच डाटा, जो हम लोग टाइप करते हैं, वर्ड हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं। तो ये सारा सब होता है कैच डाटा में। इससे क्या होता है कि एक ही काम अगर बार बार आप कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली आगे लिख देगा आपके सेंस के हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कैच डाटा फास्ट काम करता है। अगर हर चीज़ को इंटरनली डाटा में सेव किया जाए या वर्क किया जाए तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें जो है वो अस्थायी रूप से ही रहता है कैश डाटा में। ये थोड़ा महंगा होता है, इसलिए हर मोबाइल का प्राइस अलग अलग होता है, और उसमें आप देखेंगे 4 MB का ही कैश डाटा मिलता है या 2 MB का है। तो जिसमें 4 MB का कैश डाटा मिल रहा है तो वो मोबाइल ज़्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये सभी चीज़ आपको हम बता देंगे एक बार जब कंप्यूटर बताएंगे। हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा जो है आपको हम हर बात समझा देंगे, कंप्यूटर मोबाइल ये सब के बारे में। तो ये सभी तरह का डाटा आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट
इसमें देखिए ये भी बताया हुआ सवाल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। तो लाइनक्स, ऑफिस, फायरफॉक्स, मोजिला, ये सब क्या ओपन सॉफ्टवेयर है। यहाँ बोला है कि नहीं है, तो एंड्रॉयड नहीं है। तो आपका एंड्रॉयड जो है ओपन आप डाउनलोड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एंड्रॉयड जो है कंपनी का दिया, मतलब मोबाइल में इनबिल्ट होता है। विंडोज़ ये लैपटॉप का अपना खुद का होता है। तो ये सभी एंड्रॉयड का है, इस पर किसी चीज़ को प्रोग्राम रन कराया जाता है। तो आप मोबाइल सुनते होंगे, एंड्रॉयड सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन सॉफ्टवेयर बोला नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, एंड्रॉयड। 100 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, कंप्यूटर का स्टार्ट और ऑपरेटिंग करने आवश्यक भाग में रैम के लोड करने के संदर्भित है। मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना मतलब शुरू करना या खोलना चालू करना, उसको क्या कहेंगे, बूटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। तो ये आपका 100 सवाल समाप्त हो गया। इसमें से 2 सवाल है जिसका कि कन्फ्यूजन है, तो हम उन दोनों सवालों का भी हम जवाब कुछ दिन में ढूंढ कर बता देंगे कि क्या राइट आंसर होगा। पर आपको 98 सवाल मैंने सही बता दिया है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो क्वेश्चन का पैटर्न ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अगर आपका 80 या 75 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आपका 100% पीटी निकल जाएगा, ठीक है। यदि आप अन्य किसी परीक्षा का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और भी अन्य परीक्षा का तैयारी कराया जाएगा। अभी वर्तमान में सिविल कोर्ट के लिए तैयारी कराया जा रहा है, फ्यूचर में और भी एग्ज़ाम के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों में भेज दें, ताकि उन्हें भी पता चले कि कल के एग्ज़ाम में कितना वो स्कोर करके आया है, ठीक है। अब आपसे अलविदा लेते हैं, इतना काम आप ज़रूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।